मां से बड़ी होती है मातृभूमि और मातृभूमि पर मिटने वाले कहलाते हैं वीर सपूत। सेना का यही शौर्य सरहद के भीतर हमें महफूज होने का एहसास दिलाता है। देश की मिट्टी के लिए खुद को न्यौछावर कर देने वाले इन कंधों पर पूरा देश खड़ा है। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश की रक्षा करना आसान नहीं होता। तिरंगे की रक्षा करने के लिए बर्फ से ढकी दुर्गम पहाड़ियों के बीच हमारे सैनिकों का जज्बा देखते ही बनता है। सरहद पर सुरक्षा की शपथ लेकर खड़े सैनिक कठिन हालातों में भी अपने कर्तव्य पथ पर अडिग खड़े रहते हैं। मौसम कोई भी हो, देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात जवान का तूफान भी हौसला डिगा नहीं पाता। वतन की मोहब्बत के आगे मौसम की मार बेअसर हो जाती है, लेकिन सरहद पर हर परिस्थितियों में हमारे जवान कैसे चट्टान की तरह सरहद पर जमे रहते हैं, आपको बताते हैं। हम हल्की सी ठंड में कपकपाने लगते हैं, हम अपने घरों में कैद हो जाते हैं, आग तापते हैं और अपना टेम्परेचर सामान्य रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इन सबके बीच अपने परिवार से दूर -40 से -50 डिग्री तापमान में हमारे जवान डटे रहते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपके सामने वो हालात रखने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप जरा सी ठंड में कितनी ठंड है चिल्लाने लगते हैं, पर -50 के नीचे पारा, जहां खाना पीना सब मुश्किल हो जाता है, वहां पर हमारे जवान रहते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं, जहां इंसान का सांस लेना भी दूभर होता है। इतना ही नहीं, इंसान का सोना भी जिस जगह मुश्किल होता है, वहां हमारे सैनिक 24 घंटे डटे रहते हैं। इतनी ठंडी जगह जहां कोई 2 घंटे से ज्यादा सो गया तो इंसान का उठना मुश्किल हो जाएगा। इंसान का शरीर अकड़ जाएगा, दिल दिमाग काम करना बंद कर देगा और पूरा शरीर किसी मीट के टुकड़े की तरह जम जाएगा और शरीर जम के लकड़ी की तरह अकड़ जाएगा। इन तस्वीरों में हमारे भारतीय जवानों का सीमा की रक्षा के लिए संघर्ष देखने को मिल रहा है। जहां ऐसी दुर्गम परिस्थिति है, वहां पर भी हमारे जवान डटे रहते हैं। फर्राटे से चलती बर्फीली हवा जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है, न सिर पर छत, न जमीन पर गद्दा, सोने के लिए बर्फ का बिस्तर और ओढ़ने के लिए सिर्फ बर्फ की चादर, खाना पीना भी मुश्किल, चारों तरफ से दुश्मन का खतरा, दिल में देश प्रेम की आग और दुश्मनों को धूल चटाने के लिए खौलता खून ही जो ऐसे मौसम में इन जवानों को इतने कम तापमान में जिंदा रखता है। बर्फ में खड़ा जवान, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है इतनी बर्फ में रह पाना। अंदाजा भी नहीं कि कहां बर्फ है, कहां पे जमीन है और कहां पे गहरी खाई। चलते रहना है, जरा सी चूक और गहरी खाई। बर्फ की बारिश के बीच चारों तरफ नजर रखने के लिए पूरे वक्त खड़े रहते हैं हमारे जवान। इतनी ठंड की आंखें भी जम जाएं, पर चौकन्ना रहना है। इतनी कठिन परिस्थितियों में रहने के बाद भी इनके चेहरों पर मुस्कान ही देखने को मिलती है और देश की सेवा करने का जज्बा कम नहीं होता। कहते हैं 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान किसी इंसान के लिए सहन करना आसान नहीं होता। कहते हैं 0 से नीचे हड्डियां चिटक जाती हैं और 50 से ऊपर मांसपेशियां पिघल जाती हैं। फिर भी ये कौन लोग हैं जो -30 से 50 डिग्री के तापमान में भी डटे रहते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ की परिस्थितियां मुश्किल हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सरकार सैनिकों को सुविधाएं देने में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन प्रकृति का सितम मुश्किलें बढ़ाता रहता है। खाने के लिए सैनिकों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। -50 डिग्री में खाने का सामान भी जम के पत्थर हो जाता है। देखिए इन तस्वीरों में, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं हालात, किस तरह से जरा सी मजबूती से पकड़ने पर जो अंडे टूट जाते हैं वो उनको हथौड़े से तोड़ना पड़ रहा है। सब्जियां जो चाकू लगते ही कट जाती हैं वो पत्थर हो चुकी हैं, जिन्हें उबाल कर या हथौड़े से काट कर उन्हें पकाना पड़ रहा है। खाना बनते ही गरम गरम खा लो तो बेहतर है, वरना खाना जम जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे जवान सिर्फ और सिर्फ हमारी रक्षा के लिए डटे रहते हैं ताकि कोई दुश्मन हमारी सीमा की तरफ नजर तक ना उठाकर देख सके और हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। ये चंद तस्वीरें हैं हमारे सैनिकों के संघर्ष की, लेकिन इनका योगदान अतुलनीय है।
उम्मीद है इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको अपने सैनिकों का जो संघर्ष वो महसूस करते हैं, आप भी उसे महसूस कर पा रहे होंगे, आप भी उससे जुड़ रहे होंगे। आप बहुत सौभाग्यशाली है जो आप अपने घरों में हैं, ऐसी परिस्थितियों में नहीं है। भारतीय सैनिकों की वजह से ही अपने घरों में अपने परिवार के साथ अनेकों सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हैं। फिलहाल ऐसी ही तमाम जानकारियां और खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।